हेलो फ्रेंड्स, और क्या हाल चाल है। लेक्चर नंबर 4 किसका भैया? पॉलिनोमियल का। लेक्चर नंबर 4 किसका भैया? पॉलिनोमियल का। मात्र 20 मिनट या 10 मिनट का वीडियो रहेगा, ज्यादा लंबा नहीं जाएगा आज, ठीक है। 10 मिनट आगे रखते हैं, ठीक है, बस 10 मिनट, ठीक है। अब हम लोग लेक्चर नंबर 3 में क्या क्लियर किए थे? लेक्चर नंबर 3 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिलेशन देख रहे थे, शून्य के एक बताया था, अरे एक जीरोस के क्या देख रहे थे भैया? रिलेशन देख रहे थे। एक बताया था आपको, किसका बताया था भैया? सम ऑफ जीरोस का। आज किसका बताना है भैया? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। पहली बात एक चीज समझिए, ठीक है। ये क्या है भैया? ये क्या है आप बता सकते हैं? ये क्या है भैया? पॉलिनोमियल। इसको बस पॉलिनोमियल, अरे पॉलिनोमियल बोल रहा हूं। ये कौन सा भैया? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या भैया? थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये जो है ax, ये किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है भैया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। किसका भैया? क्यू यू ए आर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर। बट इसके आगे जब जीरो लगा देते हैं, जो फोर्थ चैप्टर होगा वहां समझेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि मैं पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म किसका भैया? क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और बट इसके आगे जब जीरो लगा देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं भैया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं भैया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला मैं बता दिया था सम ऑफ जीरोस क्या होता है। सेकंड क्या है भैया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है भैया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? कोफिशिएंट कोफिशिएंट एक्स जीरो, कोफिशिएंट एक्स टू, कोफिशिएंट एक्स जीरो अपॉन कोफिशिएंट एक्स टू। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ क्या? इसके कितने जीरोस होते हैं? दो जीरोस होंगे, और दोनों जीरो का नाम क्या होता है? अल्फा और बीटा। अल्फा, अरे डस्ट डस्ट, अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा। एक्स कोफिशिएंट एक्स जीरो क्या है भैया? सी है। और एक्स स्क्वायर क्या है भैया? कोफिशिएंट ए है। कोफिशिएंट निकालना सिखाया है नहीं। अब आपको पूछ दे, अभी मैं इसके आगे बताता हूँ कैसे निकालते कोफिशिएंट, ठीक है। इतना समझ में आया या नहीं? ये है सेकंड रिलेशन, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस बताया था, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। इतना नोट कर लीजिए। फिर आते क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं। जैसे कि सम ऑफ जीरोस दे दिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया, तो ठीक है, नोट हो गया होगा। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है क्या है? फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करेंगे भैया? क्या भैया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं ना, आप लोग टॉपिक डालिएगा फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या होता है भैया? देखिए एक्स इज इक्वल, ये क्या है भैया? आगे के रहेगा, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा बीटा। यानी कि आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहेगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहेगा। इसको क्या बोलेंगे भैया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ये क्या है भैया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और ये क्या है भैया? सम ऑफ जीरोस। क्या है भैया? सम ऑफ जीरोस। जब आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस दिया रहेगा तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूं। या दूसरा केस एवं और एंड दूसरा केस क्या हो सकता है? या अल्फा की वैल्यू दी रहे, अल्फा की वैल्यू दी रहे, या बीटा की वैल्यू दी रहे, तो भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। और एक चीज देखिए, ये जो के है, ये जो के है, ये कभी के जो होगा जीरो के इक्वल नहीं होगा। और के क्या है भैया? एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर है। के सब हो सकता है, के सब हो सकता है, बट जीरो नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। इतने को नोट करिए, इतने को नोट करिए, फिर कोफिशिएंट निकालना सिखाता हूं। नोट हो गया होगा। रैंडम ही क्वेश्चन ले रहा हूं एक,
कि 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपको पूछ दिया है कोफिशिएंट x0 कितना होगा, कोफिशिएंट x0 कितना होगा। ये x2 है, ये x है। x0 किसको बोलते हैं, जिसका 1 हो। x0 का कोफिशिएंट क्या होगा भैया, 4 होगा। इतना समझ में आया नहीं आया। कोफिशिएंट x कितना होगा, x क्या है यार, इसके आगे नंबर क्या है भैया, 3। कोफिशिएंट x स्क्वायर क्या होगा भैया, 3 नहीं होगा भैया, 3 कभी जिंदगी में नहीं होगा, -3 होगा। इसका साइन लेके चलेंगे हमेशा, ठीक है, साइन हमेशा लेके चलेंगे। कोफिशिएंट x स्क्वायर का कितना होगा भैया, 5 होगा, 5 होगा। इतना समझ में आया। कोफिशिएंट कैसे देखा जाता है, कैसे बताया जाता है, ठीक है। आगे 2-3 क्वेश्चन और करते हैं कोफिशिएंट के, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको एक रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूं, रैंडम क्वेश्चन, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है भैया, 2 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है भैया, 2 है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है भैया, 2 है। सम ऑफ जीरोस -11 है। तो मैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके दिखाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके दिखाइए। तो देख सकते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को मैं ये बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता, क्या है भैया वैल्यू 2, ये बोल सकता हूँ या नहीं, क्या है भैया -11। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, यही होता है। के क्या है, जब के की वैल्यू भी रहेगी तब के की वैल्यू लेके चलेंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लेके चल सकते हैं। माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 नहीं रखते भी, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना है, अल्फा प्लस बीटा -11, ठीक है। एक्स ये कितना है भैया 2, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 11x प्लस 2। एक बन गया है नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है नहीं, गुणनखंड ना कर रहा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे फॉलो कर रहा है। देखिए 2 1 0 फॉलो तो कर रहा है, नोट हो गया होगा तो लिखिए। क्वेश्चन गलत है, पहले बता दे रहा हूँ। गुणनखंड, अरे गुणनखंड बोलो, जब भी इसको विभाजित करने जाएंगे तो कोई आंसर आएगा नहीं इसका, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दिया है कि, अब एक क्वेश्चन बोल रहा है कि, अब एक क्वेश्चन बोल रहा है अल्फा की वैल्यू 9 है और बीटा की वैल्यू -11 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूले पे आएंगे। कौन से फॉर्मूले भैया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है भैया 9 प्लस -11 बीटा की वैल्यू एक्स रख दो यहाँ पे, फिर प्लस 9 इंटू -11, ठीक है। एक्स स्क्वायर -9 -11x, ये क्या आ गया -99, ठीक है। एक्स स्क्वायर -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा भैया x 99, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -99, ये क्या बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन गया भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेक्चर यही समाप्त करते हैं इसको, ठीक है, लेक्चर यही तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। लास्ट लेक्चर है इसका क्वेश्चन जो लेक्चर नंबर 5 रहेगा, जो लेक्चर नंबर 5 है इसका बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्लास में मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में, नोट कर लीजिए इतना।